ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटनाएं सन 2012 की बनारस के घाट, पवित्रता और ईश्वरीय शक्ति के लिए प्रख्यात हैं, पर इन देवी शक्तियों के साथ साथ बहुत सी काली शक्तियों का भी वास है। ये कहानी है सुरेंद्र और उसकी वाइफ नलिनी की, जो संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। नलिनी को आए दिन उसकी सास और पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते, उसे बांझ कहते। उनकी शादी को पूरे 5 साल बीत चुके थे, पर संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। संतान की चाहत में वो हर जगह मन्नत मांगने भी गए, पर कहीं से भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर उन्होंने संतान की चाहत में एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम नलिनी की सास और उनकी एक सहेली को देखते हैं, जो नलिनी के बच्चा न होने की वजह से आपस में बात कर रहे थे, और नलिनी भी ये सब कुछ सुन रही थी। पर नलिनी इसमें क्या कर सकती है, वो भी काफी दुखी थी। और सुरेंद्र अपनी माँ से कहता है कि अगर आपने नलिनी को ताना देने बंद नहीं किए तो मैं नलिनी के साथ इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। वहीं सुरेंद्र अपने एक दोस्त के कहने पर एक ऐसा फैसला करता है जिससे शायद उसे संतान की प्राप्ति हो सके। वो अपने दोस्त के कहे अनुसार एक अघोरी से मिला जिसका नाम था कपाली, जहाँ वो अघोरी उन दोनों को देखकर ही समझ जाता है कि उनकी परेशानी क्या है। वो उनसे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें संतान अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। जिसे सुनकर नलिनी और सुरेंद्र काफी खुश हो जाते हैं। पर वो अघोरी कहता है कि तुम दोनों कल रात ठीक 12 बजे इसी शमशान घाट में मुझसे मिलना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। वहीं नलिनी उस अघोरी की आंखों से पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी। वहीं सुरेंद्र को ऐसा लगता है कि हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की, पर नलिनी कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और उसी रात नलिनी किसी के बस में आकर घर से बाहर निकलने लगती है, और जब सुरेंद्र उसे देखता है तो वो नलिनी को बाहर जाने से रोकता है। पर नलिनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। यहाँ सुरेंद्र कहता है कि तुम नींद में चल रही थी। और अगली रात दोनों फिर से जाकर उस अघोरी से मिलते हैं, जहाँ वो अघोरी उन दोनों पर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देता है और उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है कि जाओ बच्चा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। वहीं दोनों को काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जहाँ वो अघोरी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये सब हमारे साथी हैं। और उन दोनों को बच्चे की किलकारी भी सुनाई देती है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। पर वो अघोरी ये भी कहता है कि जब तक बच्चा ना हो जाए तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। अगर तुम डॉक्टर के पास गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बच्चा भी, तुम्हारी संतान घर पर ही पैदा होगी। और दोनों उस अघोरी का आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। वहीं 1 महीने बाद नलिनी को यह एहसास होता है कि उसकी कोख में बच्चा आ गया है, और वो ये बात सुरेंद्र को भी बताती है। पर वहीं नलिनी का बर्ताव भी बदल चुका था। वो कहती है कि अब मैं सबका मुंह बंद कर दूंगी जिसने मुझे ताना दिया है। पर सुरेंद्र ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वहीं अब धीरे धीरे नलिनी का बर्ताव भी अब पूरी तरह से बदलने लगा था। वो अब सुबह होने से पहले ही गंगा के घाट पर पहुंचकर लोगों की हत्या करने लगी थी, और अब उसे मांस खाने का मन भी करने लगा था। जहाँ नलिनी की सास को नलिनी का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, और वो उससे कहती हैं कि तुम रात और दोपहर को अकेली बाहर मत निकला करो। बच्चे होने की हालत में जच्चा और बच्चा पर नजर लग जाती है, और वो उसकी नजर उतारने लगती हैं। पर नलिनी उनका हाथ पकड़ लेती है और वहां से चली जाती है। और उसी रात नलिनी घर के बाहर बैठकर मछलियां खा रही थी, और तभी सुरेंद्र वहां पहुंच जाता है, और वो नलिनी को मछली खाते हुए देख उस पर काफी भड़कता है और कहता है कि आज तक हमारे घर में किसी ने नॉनवेज नहीं खाया, फिर तुम कैसे से खा सकती हो। पर नलिनी कहती है कि प्रेगनेंसी की हालत में तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है, मुझे भूख लगी थी। और वो सुरेंद्र को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था मानो नलिनी के ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी हो चुकी है। और अगली सुबह नलिनी को उल्टियां होती हैं, पर उसकी सास जब ये देखती है कि नलिनी ने हरे कलर की उल्टियां की हैं, तो वो समझ जाती है कि हो ना हो नलिनी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। वहीं सुरेंद्र को भी ये लगने लगता है कि हो सकता है नलिनी किसी आत्मा की चपेट में आ गई हो, क्योंकि उसका बर्ताव भी पूरी तरह से बदल चुका था। और वो अपने माँ के कहने पर एक सिद्ध योगी ब्रह्मानंद महाराज के पास
नलिनी को ले जाता है, जहाँ वो अपनी सिद्धि से ये पता लगा लेते हैं कि आखिर नलिनी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो कहते हैं कि नलिनी अभी भी गर्भवती नहीं है, उसे गर्भवती होने का सिर्फ एहसास हो रहा है। उस अघोरी ने तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुम दोनों का इस्तेमाल किया है, ताकि वो एक सर्वशक्तिशाली आत्मा को सिद्ध कर सके और सबसे शक्तिशाली बन जाए। नलिनी पूरी तरह से एक आत्मा के बस में आ चुकी है और ये हर रात उस कपटी अघोरी के दर्शन करने जाती है। हमें जल्दी नलिनी को उस आत्मा से मुक्त कराना होगा। हमें आज ही नलिनी को शमशान भूमि ले जाकर उस पर अपनी क्रिया करके उस आत्मा को मुक्त कराना होगा। और उसी रात सभी शमशान भूमि पर पहुंच जाते हैं, जहां महाराज नलिनी को एक घेरे में बैठाकर उसे बांध दिया जाता है और उस पर अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं, जहां वो आत्मा उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, पर महाराज ब्रह्मानंद नलिनी को उस आत्मा से मुक्त कर देते हैं। पर तभी वो अघोरी भी वहां पहुंच जाता है और वो आत्मा भी। भाई महाराज कहते हैं कि उस बुरी आत्मा को नलिनी पर दोबारा हावी होने से सिर्फ ये अघोरी ही रोक सकता है। और ये सुनते ही वो आत्मा उस अघोरी को ही जान से मार देता है और महाराज की भी हत्या कर देता है और सुरेंद्र को घायल कर देता है, जिसे देखकर नलिनी वहां से भागती है और भगवान शिव के मंदिर तक पहुंच जाती है और वो आत्मा नलिनी को अपने बस में करने लगती है। पर इससे पहले कि वो आत्मा नलिनी को कुछ नुकसान पहुंचाती, भगवान शिव अपनी शक्ति से उस आत्मा को भस्म कर देते हैं और नलिनी 1 साल बाद एक बच्ची को जन्म देती है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। बड़े पुराने कहते हैं कि हमें कभी भी काली शक्तियों या काले जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही करवाना चाहिए, क्योंकि काली शक्ति के प्रयोग से हमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। काली शक्तियाँ कभी किसी का भला नहीं करती, हमें हमेशा इससे बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।